हाय लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल एससी एजुकेटर गिरीश भैया। आप सबका स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल पे। यार कल हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया जहां पे हमने बताए थे पूरे बिजनेस स्टडीज के टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस फॉर लविंग दैट वीडियो एंड सपोर्टिंग इट। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट बार बार मुझे दिखा कि सर हमें केस स्टडीज पे दिक्कत आती है एंड बीएसटी रिवॉल्व्स ओनली ऑन केस स्टडीज गाइस। तो इस आज के वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व अ केस स्टडीज। कैसे है अगर हम केस स्टडी हमसे एक भी नहीं हो रही, कैसे अब हम इस केस स्टडी के टॉपर बनेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले ना स्टेप, मैं तो तुम सीधी बात होते हैं स्टेप से भाई। अगर तुम्हें बीएसटी के केस स्टडी का मास्टर बनना है ना, कि तुम्हें ऐसा बनना है कि मेरे को सारी केस स्टडी हो जाए, तो कुछ स्टेप है और सिस्टमैटिकली उसी को फॉलो करेंगे। मैं कोई शुगर कोटेड बातें नहीं करूंगा कि सर ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हो ही जाएगा, नहीं। सबसे पहले कुछ स्टेप्स है भाई। रीड द केस स्टडी। सबसे पहले रीड द केस स्टडी थॉरोली। केस स्टडी को अच्छे से करना है। अब जब हम केस स्टडी को रीड करने की बात करते हैं ना, तो भाई इसके लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सी चीज वो होती है, आपको जो समझना है कि आपको ये जरूर रीड करना है कि भाई कंसेप्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ मैक्सिमम बच्चे इंडिया में ना केस स्टडी को स्टार्टिंग से राइट करते हैं। बाटा इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ना। आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है नीचे से। तो क्या? नेम एंड स्टेट द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। बताए क्यों? अब जैसे ही कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग की बात आई तो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो गया कि भाई बीएसटी में सर 12 चैप्टर है। हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है सर चैप्टर कौन सा है। एकदम इजीली आइडेंटिफाई हो गया कि सर ये 11वें चैप्टर का है। जब अब हम चैप्टर की बात करते तो सर चैप्टर में कंसेप्ट क्या है? सर कंसेप्ट है, एक हो सकता है सर मार्केटिंग मिक्स हो जाएगा। सर कंसेप्ट होंगे तो इसके टाइप ऑफ मिक्स हो जाएंगे। सर हो सकता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस हो सकता है। सर कंसेप्ट प्रमोशन हो सकता है। कौन सा कंसेप्ट है? तो हमारे दिमाग में 6-7 मेजर कंसेप्ट दिमाग में आ जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फिर सेकंड इजी उसके फ्रेम पे बनेगा। अब ये मार्केटिंग मिक्स है नहीं है, उसके लिए पहले मैं बीच में रोक रहा हूं वीडियो में। आपको एक और चीज बहुत जरूरी आ रही चाहिए, वो है कि भाई प्लीज थॉरोली आप अपने पहले ना कंसेप्ट तैयार कर लो। और सर इस कंसेप्ट को हम तैयार कहां से करेंगे? तो इस पूरे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा जहां पे मेरी एक सुपर 30 सीरीज है, या आप चाहो तो उसमें डिस्क्रिप्शन में एक और मैं लिंक डाल दूंगा। सुपर 30 के अलावा सिर्फ वन शॉट सीरीज ऑफ 12 चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स के वन शॉट सीरीज है। 12 वीडियो देखो, काम खत्म करो। कंसेप्ट क्लैरिटी मस्ट है। एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाती है ना, फिर आप लोगों को क्या करना है? आपने कंसेप्ट फाइंड कर लिया। अब कंसेप्ट फाइंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे? की वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलो, बाटा इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट शू रिटेल इन इंडिया विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी। द कंपनी इज अबाउट 1400 स्टोर्स विद पैन इंडिया प्रेजेंस। फिर यहाँ पे बात हुई द कंपनी इज ऑल्सो ट्राइंग टू कवर नीश लाइक अ यूथ ब्रांड। ब्रांड की बात हो रही है, एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है। तो कैसे कीवर्ड्स, एडवर्टाइजिंग, बात हो रही है प्रमोशनल, बात हो रही है प्राइसिंग, ये सारी चीजें एक साथ, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, सारी चीजें एक साथ एक ही कंपोनेंट में है, तो इसका आंसर बन जाता है मार्केटिंग मिक्स। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमने उसके कंसेप्ट चैप्टर को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया और हमने फिर लिखा। कंसेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया, लास्ट स्टेप पे बाद में आऊंगा। तो इसका आ गया मार्केटिंग मिक्स। अब गाइस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ब्रीफली वेरियस एलिमेंट्स। अब मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स होते हैं गाइस: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो भाई शुरू करते हैं। तो बाटा इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी। द कंपनी इज अबाउट 1400 स्टोर्स एंड कंपनी इज प्लानिंग टू हैव 500 स्टोर्स की। भाई देखो, सबसे मैंने गाइस क्वेश्चन इजी नहीं रखा है, तो डिफिकल्टी रखा है ताकि यार इजी तो करा देता, मजा आ जाता, बट क्लियर हो जाता, बट डिफिकल्ट से समझने में ज्यादा मजा आता है। अब यहां पे बात हो रही है कि मैं अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो दैट बिकम्स माई प्लेस मिक्स। मैं सब आइडेंटिफाई कर रहा हूं, लिखना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। द कंपनी इज ऑल्सो ट्राइंग टू कवर नीश लाइक यूथ ब्रांड एसोसिएट विद एन एडल्ट इमेज। नाउ द कंपनी वांट्स टू शेप इन मोर यूथ ब्रांड। तो ये हो गया हमारा ब्रांडिंग यानी प्रोडक्ट मिक्स। ब्रांडिंग किस में आ गई? प्रोडक्ट मिक्स।
ठीक है, मैक्रो इंडिकेटर्स हेल्पिंग द ओवरऑल डिमांड, एंजॉयिंग एक्सट्रीमली गुड प्रॉफिट मार्जिन्स, प्रॉफिट मार्जिन हाई क्यों, बिकॉज ऑफ मास एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल ऑफर्स, हम अच्छे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, प्रमोशनल कर रहे हैं, ये कहां पे आ जाएगा मेरा प्रमोशन मिक्स। और एक और रीजन क्या है, फॉर ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, इस साल हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज प्राइसिंग एडवांटेज, ये हो जाएगा प्राइस मिक्स। एक बार मन में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आधे बच्चे आइडेंटिफाई तक कर लेते हैं, ये से जो मैं पार्ट बताने वाला ना, यहां से मैक्सिमम गलती शुरू होती। देखो पहले आधी दिक्कत आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर भी लिया, अब दिक्कत शुरू होती है हमारी प्रेजेंटेशन, तो हमारे लिए वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एकदम क्लियरली द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग रिफर्ड बाय, प्लीज ये लिखना होगा, बाय द मार्केटिंग मैनेजर इज मार्केटिंग मिक्स। कई लोग क्या करते हैं, सीधा यहां लिख देते कंसेप्ट इज मार्केटिंग। अरे भाई लिखो ना, अच्छे से लिखो, concept of marketing offered या concept of market discussed by the manager in the above cases marketing mix। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द मार्केटिंग मिक्स के कौन से डिसीजन है, तो 4 होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चारों हमें मिले। अब इसका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्ट समझाया मैंने, तो द प्रोडक्ट डिसीजन इज द फर्स्ट डिसीजन जहां पे हम बात करते हैं, आप कुछ वर्ड्स लिखते हैं ना, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। और सर आइडेंटिफाई कैसे हुए, थ्रू दी, आइडेंटिफाई कैसे हुए, थ्रू दी लाइन, तो बाटा इंडिया इज द ओल्डेस्ट फॉर्म, पे आपको लाइन वर्ड लिखना जरूरी है और पूरा लिखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, सर 2 वर्ड यहां लिखे, डक 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 डक, अरे भैया 80 मार्क का पेपर है, 3 घंटे है, जिस पे तो 20 मार्क का तो MCQ है, जिसको आधा रीडिंग टाइम में कंप्लीट कर लोगे। ओवरऑल 60 मार्क के लिए 2.5 घंटे से ऊपर का समय है, आराम से अच्छे से लिखो, समझ रहे हो, अच्छे से लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर देखो द प्राइस, तो यहां पे हमने प्राइस को बात से, प्राइस का मतलब होता है द प्राइस वी पे टू एक्वायर द प्रोडक्ट, प्राइस हमेशा शुड बी लेस देन द सैटिस्फैक्शन, द यूटिलिटी, ठीक है। तो ये इसको हमने समझाया, फिर हमने उसकी लाइन लिखी कि कंपनी एक्सट्रीमली रेंज, क्यों, बिकॉज कि भाई हमारा क्या है, प्राइसिंग एडवांटेज है। सेम हमने इसके बाकी 2 के लिखेंगे, प्लेस, किस डिसीजन रिगार्डिंग 2 डिसीजंस होते हैं, डिसीजन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फिजिकल मूवमेंट, तो हमने ये भी यहां समझाया। इस तरीके से आपको चारों एलिमेंट समझा देने हैं। तो देखो गाइस, अब यहां पे एक होता है प्रेजेंट करना, एक होता है अच्छे से प्रेजेंट करना। केस स्टडी के लिए बताया, मैं सिर्फ 4 चीज मानता हूं जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले हैव योर कंसेप्ट क्लैरिटी, उसके लिए आप हमारे कर सकते हो 12 वीडियोस। फिर आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए ये 12 वीडियोस पे मैंने 12 केस स्टडीज के भी वीडियोस बना दिए हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, जिसमें मैंने 10-10, 15-15 केस स्टडी हर चैप्टर के करवाए। फिर अब आपको चाहिए उसकी राइटिंग प्रैक्टिस। आप कोई भी एक 3 सैंपल पेपर उठाओ और उसके केस स्टडी को सॉल्व करो, आपकी केस स्टडी थॉरोली प्रिपेयर्ड है। 10 घंटे 12 घंटे BST के साथ साथ केस स्टडी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होती। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बताना, और एक बहुत अच्छी चीज़ ला रहा हूँ। कल की वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी थी, तो उसका हम जल्दी से वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं। मिलते हैं, टाटा, सी यू, बाय गाइस।